जब महाभारत में, रामायण में कहीं भी आदिवासी शब्द का उल्लेख नहीं है, तो इस पर सियासत क्यों हो रही है? भगवान को भी जातियों में क्यों बांटा जा रहा है? देखिए, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कुछ ओछी मानसिकता के लोग, जिनको कोई सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं है, वो हमारे देवी देवताओं को जाति में बांटने का काम कर रहे हैं। किस वाल्मीकि रामायण के किस स्तर में लिखा हुआ है? चाहता हो कि आप इस स्तर पे आ जाओगे, ये मुझे विश्वास नहीं था। काम कर रहे हो, देश में जातीयता विष घोल करके प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को टुकड़े करने वाले लोग आज हमारे देवी देवताओं को या जाति में बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसी ओछी मानसिकता के लोगों को चुल्लू और जल में डूब करके मर जाना चाहिए। किसी अन्य मजहब पे बोल के देखो, अन्य धर्म पे बोल के देखो, नहीं बोल पाओगे। लेकिन सनातनियों को बांटने के लिए, हमारे देवी देवताओं को जातियों में बांटने का कुछ प्रयास नहीं करो। वो हमारे लिए ईश्वर हैं, हमारे लिए आराध्य हैं, उनमें कोई जातीयता नहीं है। वो भगवान रुद्र के अवतार हैं। इसलिए कहा गया मानवानाम युथ मुख्यम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम मातात्मजम बालरियूथ मुख्यम श्रीरामदूतम सदनम दे। आपको यह अधिकार नहीं है कि आप हमारे देवी देवताओं को जातीयता में बांटने का काम करिए। यह विषय धर्माचार्य क्या है? आप राजनीति भी करना चाहते हो और धर्म का एक पट और वर्णमाला का ज्ञान नहीं है, आप धर्म की व्याख्या नहीं कर सकते हो। आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बारे में क्या जानते हो? श्रीमद् महाभारत के बारे में क्या जानते हो? वेद के बारे में क्या जानते हो? उपनिषद के बारे में क्या जानते हो? मनुस्मृति के बारे में क्या जानते हो? मनुस्मृति को आप मनुवादी कह करके आप देश में जो है मनुस्मृति को जलाने का काम करते हो, फिर आप शास्त्र की बात करते हो। ऐसे लोगों पे जो है मुझे जो है सोचने में विचार करना पड़ता है, जो मनुस्मृति को जलाने का काम करता है। मनुवादी कहता है मनुष्य कर्माणि सेव्यते की, मनुष्य उसका जो खंडन करता है। कर क्यों रहे हैं? किस उद्देश्य से किया जा रहा है ऐसा? ये हमारे देश में हिंदुओं को बांटने की साजिश की जा रही। मुस्कुराइए नहीं, हिंदुओं को बांटने का काम बंद करिए, देश को तोड़ने का काम बंद करिए, देश में अराजकता फैलाने का काम मत करिए, देश में जो है विरोधी गतिविधि ताकतों को बढ़ावा देने का काम बंद करिए। देश बचने वाला नहीं है, वो हमारे लिए आराध है, ईश्वर है। उनको जातीय के रूप में मत देखिए, वो ईश्वर के रूप में, आराध के रूप में। मैं जवाब ले लेता हूं। सीतासरण जी के रूप में देखिए। क्यों अराजकता फैलाना चाहते हैं क्या देश में? महन जी कह रहे हैं जातियों में क्यों भगवान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरे मजहब के बारे में बोलने की इतनी हिम्मत नहीं है, सिर्फ सनातन और उनके धर्म के बारे में बोल सकते हैं आपके नेता। मैं धर्माचार्य जी से पूछना चाहती हूँ कि जाति शब्द कहाँ से आ गया है, किसने बनाया? तो जाति शब्द तब भी नहीं था ना भाई, रामायण काल में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। तो मैं वही बता रहा हूँ, वर्ण व्यवस्था भी गड़बड़ थी। वर्ण व्यवस्था मनु महाराज ने चलाई थी, तो जो गुलामी की जंजीर थी, वो गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए जो आज का दौर है, जैसे अभी महाराज जी ने कहा कि तुम्हें वेद का ज्ञान नहीं है, उपनिषद का ज्ञान। अब देखो, तो जिसका ज्ञान नहीं है उस पर नहीं बोलना चाहिए ना, ये कह रहे हैं। मेरी तो महाराज सुन लीजिए, आओ उपनिषद की एक ऋचा सुन लीजिए। स्वात्यानि पश्चयन्ति सानि योगिता अज्ञानम भावर्था प्रतिमा परिकल्पता। ये उपनिषद की एक ऋचा है और आपने एक श्लोक सुनाया था, अब उसके नीचे का सुनाता हूं। अत लुत बलिधाम हेम शैलाभदे हम धनुजवन किसानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम मानवम धीशम रघुपते प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अब इसका अर्थ देखिए, एक शब्द, एक शब्द। अतुल बल के स्थान दे दीपमान देव दी वाले राक्षस रूपी बन को अग्नि के समान ज्ञानी में ज्ञान सब गुण गुणों की खान। अरे क्या अशुद्ध? अरे महाराज, आप जो कह रहे हैं कि हम लोगों को ज्ञान नहीं, विपक्ष को ज्ञान नहीं है, कांग्रेस में पढ़े नहीं है ग्रंथ। आप मनुस्मृति को कहा गया था जाति, हमें अब रामायण। अरे इतने आपने ग्रंथ पढ़ रखे, मान्य आप इतने ज्ञानी, तो थोड़ा ज्ञान उमंग सिंघार जी को दीजिए ना।